हेलो, आज हम नेक्स्ट करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का। लास्ट आपने को पार्ट देख लिए होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन किया था। वो कल किसी बच्चे ने मुझे बताया पार्ट 1 के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आंसर में प्रॉब्लम थी। वहाँ पर आता 1716, बट वहाँ मेरी तरफ से लिखा गया 1720। तो बच्चों वो आप कंसिडर कर लेना। अगर जिसने वो नोटिस नहीं किया तो वो नोटिस कर लेना, और उस बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने वो मुझे बताया। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आज हम इसी एक्सरसाइज 10A का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। हमने इसको 3 पार्ट्स में सोल्व किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड आज का जो है ये पार्ट 3 है। यहाँ पर 1 बाय 1 हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनको आज सोल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से इसको घर बैठ के कर भी रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। उससे पहले मैं कुछ बच्चों के डाउट्स हैं फॉर्मूलों के अंदर, वो बात करते हैं फर्स्ट, तो फिर करेंगे इसको। प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट हमें तब होगा जब हम किसी चीज को ज्यादा रुपए में सेल करते हैं और कम रुपए में लेके आते हैं। हम मान लो कि कुछ भी है, एक दुकानदार मान के चलो, सपोज करके चलो कि वो जब मार्केट से कुछ सामान लेके आता है तो वो कम रुपए में लेके आता है, और फिर हमें यहाँ पर जो सामान देता है वो सामान उसमें कुछ ऐड करके, कुछ पैसे ना ऐड करके फिर हमें वो सामान क्या देता है, यहाँ पर ज़्यादा रेट पे देता है। तो जो सामान हमें, जब हम उससे सामान लेते हैं तो उस दुकानदार के लिए वो बन जाता है उसका सेलिंग प्राइस, और वो दुकानदार जिससे लेके आते हैं उस दुकानदार के लिए वो क्या बन जाता है, कॉस्ट प्राइस बन जाता है। तो प्रॉफिट जब होगा उस दुकानदार को, जब उसका सेलिंग प्राइस तो क्या होगा ज़्यादा और उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा कम, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब दूसरी बात करते हैं लॉस के अंदर। दूसरी बात करते हैं कि लॉस कब होगा? तो लॉस तो तब होगा जब उसका जो सीपी ज़्यादा है, सीपी है वो ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, तब क्या फाइंड होगा, लॉस। और जब इसका एसपी ज़्यादा है, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और सीपी क्या होगा, कम, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। तो एक तो ये फॉर्मूला है बेसिकली। ये देखो, ये कोई बड़ा सा रूल नहीं है, ये सभी को पता है। जब बिजनेस है उसका रूल होता है ये, और ये आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप बच्चे हो, तो आप लोगों को जब हम बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या होता है एक्चुअल में ये बिजनेस की ट्रिक मान के तो ऐसा प्रॉफिट और ये क्या होता है, लॉस। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे फाइंड करें। अब इसी प्रॉफिट के अंदर ना इन्हीं को हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं और अलग अलग चीजें, जैसे कि प्रॉफिट प्लस सीपी इज इक्वल टू एसपी। देखो इसी से तो फाइंड हो गया है, हमने सूत्र किया है सीपी को। अब दूसरा ये मेन है आपका, उसके बाद क्या है आपका कि प्रॉफिट है माइनस एसपी इज इक्वल टू माइनस सीपी। माइनस की तरफ जाएंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सीपी इक्वल टू एसपी माइनस एसपी माइनस। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से हम उसको भी सोल्व करके देख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो आपको इन दोनों में ये पता होना चाहिए कि आप अगर प्रॉफिट फाइंड कर रहे हो तो क्या चीज ज्यादा होगी, क्या चीज ज्यादा होगी। तो प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, ज्यादा, और लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी परसेंटेज कैसे फाइंड करें। तो परसेंटेज का जो चैप्टर हमने इसलिए पढ़ा था, परसेंटेज का जो चैप्टर है वो इसीलिए तो पढ़ रहे थे कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो क्या होगा कि आपका प्रॉफिट अपॉन उसकी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, ये हमारा जो कॉस्ट प्राइस था, मान लो हमारे पास 100 मार्क्स का नंबर था, हमने प्राप्त कितना किया, समझे? ये तो पॉइंट है कि हमारा जितने नंबर का एग्जाम था वो नीचे, हमने उसमें से कितने मार्क्स गेन किए वो ऊपर, और इनटू में 100। समझ रहे? इसी तरह से लॉस परसेंटेज जो होता है
कि हमने लॉस कितना किया, ये लॉस परसेंटेज है, और अपोन में हमारा मार्क्स कितने नंबर का पेपर था और उसमें से लॉस कितना किया। समझ पा रहे हो? तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला था जो कि इम्पोर्टेंट था। अब इन दोनों की हेल्प से ना आप एसपी फाइंड कर सकते हो और आप सीपी फाइंड कर सकते हो। किसी का एसपी निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, जब आपको ये गिवन हो, ठीक है, और आपको ऐसा है कि इसमें से कोई ना कोई एक चीज और गिवन हो, तो वो तो हम इन दोनों को मिला के तो सोल्व करते हैं। जैसे कि मान लो एसपी के लिए सोल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के, अगर प्रॉफिट गिवन है तो इसको उठा के मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। अगर मान लो सीपी गिवन है तो सीपी को पुट कर दूंगा। समझ पा रहे हो? तो मान लो मेरे पास प्रॉफिट गिवन है, ये प्रॉफिट गिवन है, तो मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा, तो आपका जो प्रॉफिट है ये क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सीपी अपॉन 100। एक फॉर्मूला और बन गया। एक्चुअली में ये दो फॉर्मूले हैं। यहाँ पर अगर आप लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो तो लॉस को कैसे करोगे कि इस लॉस परसेंटेज इनटू सीपी अपॉन 100, ये हमने फाइंड कर लिया। अब जब हमारे पास क्या गिवन होता है, जब हमारे पास प्रॉफिट और सीपी गिवन है तो प्रॉफिट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास लॉस परसेंटेज और सीपी गिवन है तो लॉस ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूले फाइंड किससे कर रहे हैं, इन्हीं दो से। आपके पास ये फॉर्मूले आपके क्या है, ये आपके वो फॉर्मूले हैं जो आपको समझ में आने चाहिए कि हम किसी नंबर का प्रॉफिट कैसे, नहीं परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, और हमारे पास प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी कि सर अगर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, अगर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है तब हम ये इसमें कैसे प्रूव करें। तो यहाँ पर प्रॉफिट जब गिवन होगा तब आपके पास यहाँ पर या तो सेलिंग प्राइस नहीं होगा या कॉस्ट प्राइस नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस नहीं होगा तो आप सेलिंग प्राइस में यहाँ पर पुट करोगे, और कॉस्ट प्राइस नहीं होगा तो कॉस्ट प्राइस नहीं पुट करोगे। वो आपके अलग अलग फॉर्मूला है। मान लो कि हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है, देखो मैं यहाँ पर इसको पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सीपी अपॉन 100, और ये इस तरफ आ गया प्लस का सीपी इज इक्वल टू एसपी। तो वो लोग मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ये जब गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज जब गिवन है तो फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये फॉर्मूला थे जो हमने पूरी एक्सरसाइज में किए हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड है नहीं, बस समझ की बात है। जब आपको ये बातें समझ में आ गई कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, तो आप समझ जाओगे। और अब तो आपके पास वीडियोस है, आप इसको एक बार, दो बार, 3 बार घर पे देखो, समझ में आ जाएगा। पहले तो आप क्या करते थे, लेक्चर तो अटेंड करते थे और कुछ 30 मिनट के लेक्चर को घर जाने के बाद आप सोल्व करते थे, आपके पास कोई हेल्प नहीं होती थी, और अब आपके पास हेल्प भी है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि दे रखा है कि सोनू बाई 40 kg of wheat at RS 1250, 12.5 लिखो 40 kg of wheat at a rate 12.50, इतना रुपए करता है। तो सीपी ऑफ 40 kg इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना जाएगा, 12.50 into 40। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वीट का। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 0 0 0 2 8 और 0 10 1 4 and 5, ये 0 0 0 हो जाएगा, 2 के बाद 0 लगाएंगे तो आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई 500, तो ये आ गया आपके पास। तो आपका जो था 40 किलो वीट है वो कितने का हो जाएगा, 500 रुपए। अच्छा, फिर आगे क्या है, 30 kg of wheat at a rate of 40,
अब 30 kg of wheat at a rate 40, ठीक है। तो CP of 30 kg of wheat वो कितना देगा, 14 into 30 420, ठीक है। इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे इतना। अच्छा, टोटल कॉस्ट ये हो गया। उसके बाद कहता है कि एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर ऑफ गेन 5%, वो किस रेट पे इसको बेचे कि उसके ऊपर 5% का क्या मिले, गेन मिल जाए। तो अब टोटल सीपी क्या हो गया, टोटल सीपी आ गया आपके पास 5/0 प्लस 5/0 इज इक्वल टू 9/0, 920 रुपए का। तो आपके पास क्या हो गया, सीपी हो गया। अब उसने गेन परसेंटेज दे रखे हैं, तो गेन परसेंटेज से गेन फाइंड कर लेंगे। तो गेन कितना आएगा, तो ये आ जाएगा गेन परसेंटेज इनटू सीपी अपॉन 100 इज इक्वल टू, वो था 5 into 920 अपॉन 100। ये कैंसिल ये गए होंगे, ये आपके पास 4 और ये आ जाएगा आपके पास 6। उसमें गेन क्या 46 का। अब आपको पता है कि जो गेन है वो आपके पास क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो अब आप यहां पर ये तो लिखो 46 और ये एसपी माइनस सीपी आपके पास पहले से गिवन था 920। तो यहां से आप क्या फाइंड कर लोगे, एसपी। तो आपका एसपी आपका आ जाएगा 46 प्लस 920। तो एसपी आपका आ जाएगा कितना, 669। ये आपका क्या गया, एसपी आ गया। इतने में आपने इसको बेच दिया। अब आपके पास ये टोटल जो वेट है ये कितना हो गया, 70 kg। तो देखो 70 kg ऑफ व्हीट, एसपी को कितना है 966। तो 1 kg ऑफ व्हीट वो कितनी का जाएगा, 966 बाई 70। भाई 70 किलो जो था आपके पास गेहूं, वो कितने में बेच रहे थे आप, 966 रुपए का, 966 रुपीज का। तो 1 kg कितने में, तो 1 kg तो कम का आएगा। तो इसके अकाउंट में क्या जाएगा 70, इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 1 और 26 3.80। तो ये आपके पास आ जाएगा कि आपका जो 1 kg है वो आप इस रेट में बेचोगे 13.8 के जो रेट से मिक्सचर जो आप बेचोगे, तब आपके पास सेलिंग करोगे तो आपके पास ये होगा 5%। ये आपका क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मुझे देखो, ये कह रहा है कि वासिम बोर्ड 2 क्रिकेट बैट्स for 840 and 360 रिस्पेक्टिवली। तो दो बैट खरीद लेके आता है, एक तो 840 रुपए का लेके आता है, ठीक है, और एक 360 360 रुपए का लेके आता है रिस्पेक्टिवली। ही सेल्स द फर्स्ट बैट एट ए गेन ऑफ 5%। वो पहले बैट को ये 15%, ये पहले बैट को ना 15% गेन के ऊपर क्या कर देता है, सेल कर देता है। एंड सेकंड बैट लॉस करता है 5%। फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट। तो देखो सीपी ऑफ फर्स्ट बैट, सीपी ऑफ फर्स्ट बैट, पहले बैट की सीपी वो कितनी है, ये उसके ऊपर उसने गेन कितना किया वो फाइंड कर लेते हैं। तो गेन कैसे आएगा, गेन परसेंट इनटू सीपी अपॉन 100। तो ये आपको गेन आ जाएगा, तो जाएगा 840 इनटू 15 अपॉन 100। तो ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दो तो ये चला जाएगा 5 to 10 और ये 3 पे,
इसको कर दो तो ये आपका चला जाएगा 4 और ये 242, तो ये आपका आ जाएगा 126। उसने गेन किया इतना। तो एसपी ऑफ फर्स्ट बेट, एसपी ऑफ फर्स्ट बेट, पहले बेट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा 840 प्लस 126 इज इक्वल टू 669 0646 और 9। ये उसका पहले बेट का क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। अब सिक्स ऑफ सेकंड बेट वो दूसरे बेट की बात करता है। दूसरा बेट वो लेके आते हैं 360 रुपीज का और उसको लॉस होता है, तो लॉस फाइंड कर लेते हैं। लॉस परसेंट इनटू 100 सॉरी इनटू 60 इनटू 100, तो लिखो 5% लॉस, तो 5 into 360 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, ये 2 पे ये 8 पे, तो उसको 18 रुपए का क्या होता है लॉस होता है। तो बच्चों अब यहां से क्या करते हैं एसपी फाइंड कर लेते हैं उसको। एसपी ऑफ सेकंड बेट, दूसरे बेट का एसपी कितना होगा, तो 360 माइनस 80, 360 माइनस 80। उसने जो कॉस्ट प्राइस लेके आया था उससे कम में बेचा होगा तभी तो उसको लॉस हुआ होगा। तो यहाँ से देखो 0 0 माइनस 8, यहाँ से कैरी करेंगे 10 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना है 5 5 माइनस 1 4 और ये आ जाएगा 342 रुपीज को उसने सेल किया होगा। तो अब टोटल सीपी फाइंड करना, टोटल सीपी, तो टोटल सीपी है 840 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 0 और ये आ जाएगा 12, ठीक है ना। पहले बेट का कॉस्ट कितना था 840, दूसरे का था 360, तो हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो ये होगा 1200। अच्छा टोटल एसपी फाइंड कर लो, टोटल एसपी कितने का है, तो आएगा 9 प्लस 342, तो 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 4 10 और ये 3 प्लस 9 12 और कितना हो गया 13। तो उसने उन दोनों बैटों को 1200 रुपए में तो खरीदा और बेच कितने में दिया 1308 रुपए में। तो उसने क्या किया गेन किया, क्या किया गेन, तो फाइंड करना एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 308 माइनस 1200 इज इक्वल टू 108। उसने 108 रुपए उन दोनों बैटों के ऊपर क्या किया गेन किया है। अब उसकी गेन परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो गेन परसेंटेज आपको आती है बच्चों, तो वो कैसे आती है, वो आती है गेन अपॉन में सीपी इनटू में 100, तो ये आपका आ जाएगा 108 अपॉन में 200 इनटू 00, ये आपका कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल हो गया 54 पे, ये जाएगा 6 पे, इसको भी कैंसिल कर दो, तो ये 2 7 और ये जाएगा 3 के ऊपर और ये चला जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 9%। तो उसने दोनों बैटों के ऊपर 9% क्या किया गेन किया, ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव ब्रॉट 2 पेयर ऑफ जींस फॉर आर्स 1450, 1450 रुपए की वो जींस खरीद के लेके आती है, ठीक है, ईच प्रत्येक जींस उसकी कितने की होती है 1450 रुपए की होती है, 2 जींस लेके आ रही है। अच्छा शी सोल्ड वन ऑफ देम एट ए गेन, वो एक को गेन के ऊपर बेचती है, 8% का उसके पास क्या है गेन है, एंड अदर इज गिवन 4%, फाइंड द गेन परसेंट एंड द लॉस। तो लास्ट क्वेश्चन कितने तो है, इस रेट से इससे ये आपके पास क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, उसके आपके पास क्या दे रखी है गेन, तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे गेन परसेंट दे रखा है, तो गेन फाइंड कर लोगे, गेन फाइंड हो गया तो आप वहां से एसपी फाइंड कर लोगे, एसपी फाइंड कर लिया तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ये इसका एसपी आ जाएगा। उसके बाद उसका लॉस होता है तो यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे, यहाँ लॉस परसेंट गिवन है तो लॉस फाइंड कर लोगे, यहाँ से भी उसका एसपी फाइंड कर लोगे, दोनों एसपी को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, और आपके पास दोनों जींस का जो
सम है वो कितने आ जाएगा 2929 रुपए की जींस हो गई। तो सीपी आपके पास आ गया ये, और एसपी आप फाइंड कर लोगे SP1 प्लस SP2 करके, ठीक है। एसपी आपके पास आ गया। अब जब इसको घटाओगे तो आपके पास या तो गेन आएगा या फिर आपके पास लॉस आएगा, तो वहां से आप परसेंटेज फाइंड कर लोगे। ये लास्ट क्वेश्चन कितने था मैंने इसको बता दिया आप लोगों में करके देखो, अगर नहीं होता तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है ग्रोसर परचेज 200 kg ऑफ राइस, ये वो व्हीट था, ये राइस था, वो गेहूं थे, ये चावल है, बस इतना ही फर्क है। ये कहता है कि 200 kg ऑफ राइस एट रेट ऑफ 25, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये कहता है ही सोल्ड 80 kg, वो बेचता है, एसपी दे रखा है ऑफ इट ऑफ गेन 10%, वो 80 kg उसमें से क्या कर देता है, बेच देता है 10% के ऊपर, एंड 40 kg और उसमें से 40 kg बेचता है कितने परसेंट के लॉस पे, 4% के लॉस पे। व्हाट द रेट ऑफ शुड ही सेल द गेन ऑफ 8%, किस रेट पे वो बेचेगा उसको गेन मिल जाए 8% का, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, सेम ही है उसी तरह। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी सेट इज इक्वल टू 6.5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट। देखो यहां पर क्या कर लेंगे हम, लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, टीवी की कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, ठीक है। देन सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी वो कितने आ जाएगी 6/5। इसमें पहले तो बोल रहा था कि सेलिंग प्राइस है वो 6/5 टाइम्स है इसका कॉस्ट प्राइस का। तो अब क्या कर लोगे, इसमें से हम फाइंड कर लेंगे गेन, ठीक है, हमें फाइंड कर लेंगे गेन कर लेंगे। तो गेन क्या आ जाएगा SP माइनस CP, तो ये आ जाएगा 6/5 x माइनस x, ये आ जाएगा x/5, गेन उसमें लेंगे। तो गेन परसेंटेज फाइंड कर लो, तो गेन परसेंटेज क्या आ जाएगा, गेन परसेंटेज आ जाएगा गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन कितना था x/5 का, कॉस्ट प्राइस क्या थी x, ठीक है, इंटू 100 x से x क्या हो कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/5 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 20%। तो उसको कितने परसेंट का गेन होगा, 20% का गेन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग ए पैकेट ऑफ RS 322 ए फ्लोरिश गेन 50%। तो देखो SP दे रखा है, SP ऑफ द प्रोडक्ट इज 322। फिर कह रहा है कि गेन परसेंटेज दे रखी है, कि गेन परसेंटेज है उसकी वो दे रखी है 15%। 15% क्या करता है उसके ऊपर गेन करता है, तो उसको गेन करता है, तो इसमें लेट कर लो, लेट द प्राइस ऑफ CP, कॉस्ट प्राइस बकेट वो रही होगी x, वो क्या रही होगी x के ऊपर वो गेन करता है 50%, x के ऊपर वो क्या करता है गेन 50%। तो गेन कितना करेगा 15x/100, 15x/100। आपका CP है, SP है, गेन है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, CP कैलकुलेट करना है। तो गेन क्या होता है आपका, गेन होता है SP माइनस CP। तो ये आपका है 15x/100 इज इक्वल टू 322 माइनस x इस तरफ जाएगा प्लस x, तो ये जाएगा 115x बटे 100, तो ये जाएगा 322। तो x की वैल्यू आ जाएगी 32200 अपॉन 5। ये आपके पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आएगी। इसको आप कैंसिल कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, किस पे कैंसिल करोगे 5 से, 5 6 या 30, ये आ जाएगा 22, 5 4 जा 24,
5 4 जा 20 और ये 0, इसको 5 सेकेंड से करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 30, ठीक है। इसका सब 14 है, ये 0 है, ये तो कैंसिल होगा नहीं, इसको ऐसे कैंसिल कर दो 6 4 4 0 और ये 23, ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा 46, यहाँ से 14 ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, तो इसको जाएगा ये 5 5 6 7 8 तक जाएगा, तो ये जाएगा 7 1 और ये आ जाएगा 14 प्लस 2 16, तो ये चला गया आपका 7 पे, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 23 को ये कर दिए पे 0 आ गया, तो ये 1 पे ये आ जाएगा आपका 2710, सही है। तो चेक करना है इसको, यहाँ ये पूरा कितना है, तो ये जाएगा 84 और क्या जाएगा 0, तो ये 8 पे चला गया कंप्लीट, तो ये आपका जाएगा 280, ठीक है। तो वो जो उसका सेलिंग प्राइस था वो कितना था 322 और उसने उसको खरीदा कितने में था 280 रुपीज में। अब क्या है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल गेन 20%, उसका डिजायर प्राइस क्या है, वो क्या चाहता है कि मैं 25% गेन के ऊपर उसको क्या करूं, बेचना चाहता हूं, मैं 25% गेन के ऊपर उसको क्या करूं, बेच दूं। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ गया 280 रुपीज और मेरे पास गेन परसेंटेज है, गेन परसेंटेज है वो है 25%। और अब मुझसे ये पूछ रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो फॉर्मूला आपने देखा होगा कि सीपी 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, ठीक है। तो एसपी आपको कितना जाएगा, वो आ जाएगा 280 100 प्लस 25 अपॉन 100, तो एसपी इक्वल टू 280 प्लस 125 अपॉन 100, तो 5 दिया 4 ये चला जाएगा 7 0, तो ये आ जाएगा 300 प्लस। देखो यहाँ तक का जो क्वेश्चन था, यहाँ तक के क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस था और गेन था, यहाँ से हमने फाइंड क्या कर लेंगे, सीपी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर उसकी इच्छा ये थी, उसकी डिजायर क्या थी कि वो उसको 25% गेन के ऊपर क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। तो अगर हमारे पास सीपी है, गेन परसेंट है, तो इस फॉर्मूले को पुट करके इसको फाइंड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो ये आपका ये क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्या कहता है 28 क्वेश्चन नंबर, ये कहता है कि एक अम्ब्रेला है, बाइसेक्टिंग अम्ब्रेला ऑफ आरएस 336 रुपीज, तो प्राइस हो गया उसका, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 336, लेट कर लेंगे कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है x, उसके ऊपर लॉस होता है, कितने परसेंट का लॉस होता है उसके पास 4% ऑफ x का 4% उसके क्या होता है, लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस लॉस हो गया, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि लॉस है या गेन है, चेक कर लो एक बार, लॉस ही है तो इस पे आता है, तो यह आ जाएगा आपका 4x अपॉन 100, समझ गए। अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो लॉस क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी आपका हो जाएगा ये इस तरफ चला जाएगा, तो लॉस प्लस एसपी, ठीक है। या फिर जरूरत भी नहीं ये सब कर लेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू सीपी क्या हो x माइनस आ जाएगा 336, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को उस तरफ लेके जाएं या इस चीज को इस तरफ लेके आए, तो ये आ जाएगा 336 तो इस तरफ और x माइनस 4x अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका 96x अपॉन 100 इज इक्वल टू 336,
तो x की वैल्यू आ जाएगी 336 इंटू 100/96। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई। क्या आ गया आपके पास? कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर सीपी आपके पास यहाँ से फाइंड कर ली। गेन परसेंट आपके पास गिवन है, कितना दे रखा है? 4%। अब फाइंड क्या करना है आपको? एसपी। इसने ये तो कहा एट व्हाट परसेंट, किस परसेंट के ऊपर मैं इसको सेल करूं, बेचूं। तो हमें क्या करना है? एसपी फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सीपी इनटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। तो ये आपको क्या देगा? यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें ये डिफरेंस है 29 में आपके पास क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है। कितना दे रखा है? 312। लेट का इसका सीपी कितना है? x। सेम है लॉस क्या दे रखा है? 4% का लॉस दे रखा है। तो यहां से आप क्या फाइंड कर लोगे? तो क्या देगा आपका? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। या देगा आपका 96x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3120। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3120 इनटू 100 अपॉन 96। ये आपकी यहां से क्या आ गई? सीपी आ गई। ओके, अब इसने ये कहा कि एट व्हाट लॉस और गेन, लॉस होगा या गेन होगा। तो देखो ध्यान से, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, ये आपका क्या है? एसपी। एसपी इसमें इसने गिवन है। एसपी कितना दे रखा है? एसपी दे रखा है 3445। ये आपके पास क्या है? एसपी है। ये ज्यादा है, ये कम है, तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। और फिर अगर गेन फाइंड करना है, तो गेन परसेंटेज अगर फाइंड करनी है, तो गेन आपको सीपी इनटू 100 कर देंगे। अगर लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, तो लॉस अपॉन सीपी इनटू 100 कर देंगे। इसमें क्या बड़ा था? सिर्फ स्टेटमेंट नहीं समझना थी, बाकी तो ये सेम था। तो ये दो क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 30th क्वेश्चन पे। लक्ष्मी sold 2 sarees of Rs 1980 रुपीज की ईच। दो साड़ी ने क्या? 1980 रुपए। ईच वन ही सी लॉस 10%। एक साड़ी पे वो 10% लॉस कर देती है, while one of the other साड़ी गेन 10%। दूसरी साड़ी पे वो 10% कमा लेती है। फाइंड हर गेन एंड लॉस परसेंट और होल ट्रांजैक्शन। तो देखो यहां से क्या है कि उसकी एसपी है, वो दे रखा है। कितना दे रखा है? 1980। तो इससे क्या फाइंड कर लेंगे? इससे एक, इससे और इससे दोनों से क्या फाइंड कर लेंगे? सीपी। और इससे और इस गेन परसेंटेज से क्या फाइंड कर लेंगे? सीपी। दोनों साइड जो साड़ीज है उनका क्या आ जाएगा हमारे पास? उनसे आ जाएगा हमारे पास दोनों का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दो, तो वो जितने में लेके वो हो गया। और सेलिंग प्राइस इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक साड़ी का प्राइस है दो साड़ियों का, तो 2 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से एसपी आ गया और कॉस्ट प्राइस इन दोनों से हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर ये कह रहा है कि फाइंड द होल ट्रांजैक्शन। अब देखो एसपी कम है या सीपी कम है, ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो है कुछ नहीं, फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ आपको। है तो इसमें कुछ नहीं। हमने पीछे जींस वाला जो क्वेश्चन किया था ना, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो एसपी यहाँ पर कितना दे रखा है? एक साड़ी का गेन, और उसके ऊपर उसको लॉस कितने का होता है? लॉस होता है 10%। तो 10% का होता है, तो 10% ऑफ एक्स। एक्स मान लो यहाँ पर क्या है? सीपी है। लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स। सीपी क्या आपका? एक्स। ये 30th क्वेश्चन। तो अब लॉस हो जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा 10x अपॉन 100, राइट। 1/10 लिख सकते हैं, आगे जरूर पड़ेगी तो नहीं करते इस बात में। अब लॉस क्या होता है आपका? ध्यान से, लॉस होता है क्या? लॉस जब कॉस्ट प्राइस क्या हो? ज्यादा बेच कम में ले लो, ज्यादा से खरीदे और कम में बेचे तो क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस है हमारा 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस ये है आपकी प्राइस। तो इसको इस तरफ ले आओ और इसको इस तरफ ले आओ, राइट। ये हुआ।
तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 10x अपॉन 100 इक्वल टू ये, ठीक है। ये आ जाएगा 90x अपॉन 100 इक्वल टू दिस। तो x की वैल्यू आ जाएगी 980 into 100 अपॉन 90। इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 9 2 18, 1 2 18, तो x इक्वल टू 2200। उसकी कीमत तो थी 2200 रुपए और वो बेच कितने में रही थी 980 रुपए में। अब इसी तरह से दूसरी की बात करते हैं, तो उसकी एसपी कितनी है, ये उसमें क्या होता है, गेन होता है, कितना होता है, गेन परसेंट कितनी दे रखी थी 10% दे रखी, तो गेन फाइंड कर दो, तो 10% ऑफ एक्स, एक्स का 10%, तो गेन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10x/100। तो गेन होता क्या है, गेन आपका क्या होता है, जब सीपी क्या हो ज्यादा कॉस्ट प्राइस क्या हो कम, तो ये आ जाएगा 10x/100 इक्वल टू एसपी आपका है 980 और माइनस एक्स, इसको इस तरफ लिखते हैं 110 और ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये 80 से ये कैंसिल किया, तो इसका कैंसिल कर देते हैं, ये इसको कैंसिल कर दो, तो इसको अब करो 11 बनेगा 11 तो x आ जाएगा 1800। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 18। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, टोटल सीपी हो गया, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 0 0 और 4000, ठीक है। और टोटल एसपी कितना मिलेगा, टोटल एसपी उसका दुगना कर दो, तो 0 8 16, ठीक है। तो कितना हो गया 1 18 और 1 19, ठीक है, और 2 और 1 3। जब तो नहीं करते 0 8 16 1 18 1 19, यहाँ पर कितना हो गया और ये हो गया, सही है ना। तो देखो अब यहाँ चेक कर लो, ये क्या है आपका सीपी इतना है, कॉस्ट प्राइस तो ये 4000 है, टोटल एसपी इतना है, तो उसको लॉस होगा बोलो, और लॉस आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, समझ गए। लॉस परसेंटेज आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा वो नहीं था, उसको लॉस होगा, लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इनटू इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन पेपर करके देख लेना, डिटो चलेगा ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस, देखो 2 सारीज 2 फैंस फॉर दिस 1140 रुपए में, ईच वन ही गेन 40%, एक के ऊपर 14% गेन करता है, एंड वन ऑन द अदर ही लूज 5%, दूसरे के ऊपर 5% मतलब लॉस कर जाता है। तो कैलकुलेट हिज गेन एंड द लॉस ऑफ गोल्ड ट्रांजैक्शन। तो मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन क्या है आपके सेम है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये कहते हैं कि फाइंड Vinod sold a watch of Arun at a gain of 12%. विनोद एक वॉच खरीद के लेके आता है, लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस सीपीओ ऑफ वॉच फॉर विनोद की सीपी है एक्स, ठीक है। उसको गेन दे रखा है, उसको क्या होता है गेन कितना होता है 12% ऑफ सीपी के 12% का होता है, उसको गेन होता है, तो यहाँ से गेन फाइंड कर लो, तो गेन आ जाएगा 12x/100। एसपी फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, सोल्ड सॉरी, हाँ तो उसको क्या करता है बेचता है, तो ठीक है एसपी फाइंड कर लेते हैं। एसपी क्या होगा आपका, एसपी क्या होगा, तो गेन पहले तो गेन लिखो, गेन होता है सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका
ज्यादा तो लॉस होगा ना, तो एसपी माइनस सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी तो गेन होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो भाई गेन आपको हो जाएगा कितना, गेन आ जाएगा आपका 12x/100 इज इक्वल टू आपका जो सीपी एसपी है वो एसपी और माइनस करिए एक्स, इस तरह से आगे प्लस कर जाएगा, तो एसपी आ जाएगा 12x/, ये आ गया आपका एसपी। ये विनोद की बात है, ये यहाँ से यहाँ तक किसकी बात चल रही है, कि यहाँ से यहाँ तक विनोद भाई साहब की बात चल रही है कि उसने इस रेट में वो चीज खरीदी, इस रेट इतना उसको गेन हुआ, तो उसका सेलिंग प्राइस ये रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उसको बेच किसको रहा है, सोल्ड टू अरुण, अरुण को उसको क्या कहना बेच रहा है, तो ये अरुण के लिए क्या हो जाएगा उसका सीपी, तो अरुण उसको क्या खरीदता है, अरुण की बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर उसका सीपी भी बन जाएगा 1/2x/100। ये जो सेलिंग प्राइस था जो विनोद ने बेचा, वो इसके लिए क्या बन गया, अरुण के लिए वो उसका कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में तो खरीदेगा, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर क्या कहता है, एंड अरुण हैड टू सेल, अरुण इसको बेचता है टू मनोज को एट ए लॉस ऑफ 5% लॉस के ऊपर उसको बेचता है, तो ये इस कॉस्ट प्राइस का लॉस हुआ, तो उसको लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 5% ऑफ सीपी का 5% इसको क्या हो गया लॉस। तो अब बात करते हैं इसकी एसपी की, कि इसने किस रेट के ऊपर उसको बेची होगी, तो ये फाइंड करते हैं, तो ये फाइंड करो, तो लॉस की बात करते हैं, तो लॉस की बात करेंगे तो आएगा सेलिंग प्राइस कम रहा होगा, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा कम। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं, यही लिख देता हूँ चलो मैं, लॉस ये आ जाएगा आपका सीपी कितना है 112x/100, यहाँ से तो लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 5 × 112x/100, ठीक है ना, 5% ऑफ सीपी, तो ये आ गया आपका, तो यहाँ पर ये आपका ये रह गया, अच्छा माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे एसपी, चलो तो एसपी उस तरफ चला गया, तो ये आ जाएगा आपका 112x/100 माइनस 5 × 112x/100 आई थिंक ये क्वेश्चन सही है, 5% लॉस के ऊपर कर रहा है सीरीज का करते हैं, तो यहाँ से एस कर देगा, एस की कितना आ जाएगा, सोल्व करते हैं इसको, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर दी, इसको देखो दोबारा से, देखा तो देखो यहाँ हमने कहा 5% ऑफ सीपी, तो यहाँ पर ये तो आपका सीपी था, तो ये 100 हो रहा है ना परसेंटेज बताने के लिए, तो ये यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी 100 ही था, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका सीपी आ जाएगा 112x/100 कॉमन, यहाँ से 1 माइनस 5/100, इसको सोल्व करेंगे 112x/100 इंटू यहाँ से आ जाएगा 95/100, ये आपका एसपी आ गया। अब बात है कि ये मनोज को पे कर रहा है, ये किसको दे रहा था, मनोज को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कर नहीं है, आसान है। ये कहता है कि विनोद ने वॉच खरीदी x रुपए के अंदर, इस रुपए में खरीदी, 12% वो गेन करता है जब वो अरुण को बेचता है, तो हमने इसके 12% के है कि इसका क्या निकाल लिया सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस अरुण के लिए क्या बन जाता है, अरुण के लिए बन जाता है कॉस्ट प्राइस, और अरुण इसको लॉस पे बेचता है 5%, तो 5% लॉस करेंगे तो इसका ये 5% निकल के आ जाएगा। अब लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, तो लॉस क्या होगा 112x/100 माइनस एसपी, तो इसको सोल्व कर दिया, तो ये जो एसपी है, ये मनोज के लिए क्या बन गया, ये मनोज के लिए क्या बन गया सीपी, ये मनोज के लिए क्या बन गया सीपी, तो ये आ जाएगा 112x/100 into 95/100
बात करते हैं कि मनोज पे कितना करता है। मनोज उसमें पे करता है 3,990 रुपीज उसमें पे करता है। तो ये सीपी उसका कितना है, कितना, तो ये आ जाएगा 3990 इक्वल टू 112x इंटू 95 अपॉन 100 इंटू 100। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3990 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 112x, x तो ये है इंटू 95। बच्चों ये अब ये क्या है, ये x तो विनोद का सीपी है और हमें फाइंड क्या करना था, विनोद हाउ मच विनोद पे, वो विनोद कितना पे करके लेके आया था, ये उसका क्या हो जाएगा सीपी। और ऑफकोर्स इससे तो कम मिलता है। दोबारा से देखो, विनोद किसी कोच को लेके आता है और अरुण को 12% गेम के ऊपर बेच देता है एंड अरुण उसी कोच को बेच देता है मनोज को 5% लॉस पे। मनोज उसके रुपए देता है 3,990 रुपए, 990 रुपए। तो विनोद कितने रुपए देके लाया, ये क्वेश्चन था। तो लेट हमने ये कर दिया कि लेट जो सीपी फॉर विनोद वो x रहा होगा, उसने 12% गेन किया तो 12% ऑफ x का 12% क्या होता है 12x बटे 100। तो गेन यहाँ से कितना है, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो 12x बटे 100 इज इक्वल टू एसपी माइनस एक्स। ये इस तरफ ले आए, इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया टोटल। फिर अरुण के लिए ये क्या बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, और उसको लॉस करता है 5% ऑफ सीपी। तो ये आ गया। तो लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो लॉस इज इक्वल टू, ये तो इसका सीपी लिख दिया, ये जो था माइनस एसपी। तो यहां से हमें कैलकुलेट करना था एसपी, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट किया तो ये तो आपका क्या था, ये कॉस्ट प्राइस थी। अब कॉस्ट प्राइस का 5% क्या हो जाता है, 5 गुना में कॉस्ट प्राइस 112 बटे x, 112 इंटू x बटे 100 और परसेंट को हटा दीजिए इंटू में क्या होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 100। फिर ये बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस बन जाएगी मनोज के लिए कॉस्ट प्राइस। और मनोज की कॉस्ट प्राइस ये थी कि उसने तो उसको कितने रुपए दिए थे 3,990, 3,990 रुपए दिए थे। तो इसके लिए ये x क्या आ जाएगा, ये x इसका क्या बन जाएगा बोलो, ये x बन जाएगा विनोद की परचेजिंग। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कर लो, इसको 5 से कैंसिल कर दो। तो 5 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 5 बन जा 5 4 45 9 पे गया इंटू ये 20 पे, ये 1 से कैंसिल कर दो इसको, तो 1 से कैंसिल करो तो 2 से कर दो, तो ये तो चला गया 10 पे, और इसको करोगे तो ये जाएगा 5 और 6 पे। तो इसको फिर से कैंसिल कर दो तो ये जाएगा 28 पे, और ये चला जाएगा आपका 50 पे। इसको फिर से कैंसिल कर दो तो ये चला जाएगा 14 पे, और ये चला जाएगा आपका 25 पे। ठीक है, इसको फिर से कैंसिल कर दो तो ये 7 पे चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 5 पे। अब इसको ये कैंसिल कर देगा तो आपके पास x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो आई 3990 इंटू 25 125, ये मान लो, और अपॉन में क्या है 7, तो इसको इससे कैंसिल कर दो तो 7 5 जा 35, तो ये बचा 4 9, तो 7 7 जा 49 और ये 0, इसको सोल्व कर दो तो 570 इंटू 125, तो ये आ जाएगा 0, 35 3 25 और 28 इंटू ये आ जाएगा आपका 057 और इंटू ये आ जाएगा आपका 057 तो आएगा ये आएगा 041 10 नंबर 11। अच्छा फिर आएगा 057, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है कहीं ना कहीं, इसके फिर से चेक कर लो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होगी। कैलकुलेशन मिस्टेक देखते हैं इसकी क्या रहेगी। मिस्टेक ये रही कि यहाँ पर हमने ये 19 यहाँ पर नहीं लिखा, मैंने दोबारा से करके देखा था तो ये 19 यहाँ नहीं लिखा, तो ये इसको चला जाएगा 3 और ये आ जाएगा 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12530, तो 0 इंटू ये आ जाएगा तो
कुछ गाड़ी होगी, इसमें खरीदा होगा 3750 रुपये में खरीदा होगा। समझ गए? ये क्वेश्चन थोड़ा सा था बच्चों, ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट तो है नहीं, ये तो आप दिमाग से निकाल दो उसको डिफिकल्ट था, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इतना ही था, बस इसमें ट्रांजैक्शन हो रही थी बार बार कि मैंने खरीदा, मैंने उसको दिया और उसने उसको दिया। मैंने जब खरीदा तो मैंने जब किसी को बेच रहा हूँ तो मेरे पास गेन हुआ, फिर उसने उसको बेचा तो लॉस हुआ, और उसने उस चीज के कितने रुपए दिए तो मैंने वो कितने रुपए में खरीदी। ये था ये क्वेश्चन तो, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, नोट डाउन कर लेना, पॉज करो इस वीडियो को, यही से नोट डाउन कर लेना। लास्ट दो क्वेश्चन है आपके, दोनों ही सेम है दोनों क्वेश्चन। यहाँ पर तो शुगर लेके आता है ये, और यहाँ पर प्लॉट खरीद रहा है, और उनका दोनों का ही रेट दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद उसका 5th पार्ट सॉल्व करना है, यहाँ पर 1/3 पार्ट सॉल्व करना है, उसमें लॉस हुआ उसको 6% का, इसमें तो गेन हुआ, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों में से कोई भी कर दो, दोनों ग्राफिक सेम है। यहाँ हो क्या रहा है वो बता देता हूँ पहले, दोनों क्वेश्चन की थ्योरी क्या है। तो ये कहता है कि हमने कोई एक चीज खरीदी है, मान लो 45 रुपये हमने खरीदी, उसका 1/3 पार्ट हम उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो 1/3 पार्ट अगर हम उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तो उसके पास जो बचा हुआ पार्ट है वो कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि उसकी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन में 12% क्या हो, बेनिफिट हो। तो इसका जो 12% है, मुझे इसका क्या चाहिए, 12% चाहिए। ये 1/3 कितने में बेचा, लॉस में बेचा, गेन में बेचा, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट मुझे इस कंप्लीट पे कितना चाहिए, 12% चाहिए, इस पूरे के ऊपर मुझे 12% बेनिफिट चाहिए। ये इस क्वेश्चन में। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मैंने प्लॉट खरीदा 4,80,000 रुपए का, और उसका 2/5 पार्ट क्या कर दिया, बेच दिया। लॉस पे बेचा, बेनिफिट पे बेचा, आई डोंट नो, मुझे उसकी बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे चाहिए उसके 10% का बेनिफिट। तो इसका क्या, इस रेट का क्या है, 480 का क्या है कि इसका हमें 10% बेनिफिट चाहिए। ये दो क्वेश्चन इस तरह से है। तो हमसे इसने पूछा क्या, इस क्वेश्चन से हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है। इसने कहा कि एट व्हाट गेन परसेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट का क्या गेन परसेंट रहेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा। दोनों में ही सेम है। तो देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक आप कर लेना। 34th क्वेश्चन देखो एक बार, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सीपी ऑफ शुगर का जो सीपी है वो कितना दे रखा है, 4500। ये शुगर का क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है। तो अब यहां से 1/3 पार्ट सीपी ऑफ 1/3 पार्ट जो सीपी है वो कितना जाएगा, इसका तीसरा हिस्सा करके देखो तो 1/3 ये होगा, तो आ जाएगा 1500 रुपए, 1500 रुपए इसका सीपी। तो रिमेनिंग पार्ट का सीपी क्या बच गया, जो बचा हुआ हिस्सा उसका सीपी क्या बच गया, हमें तो उसी की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अगर हमें रिमेनिंग पार्ट का सीपी मिल गया और रिमेनिंग पार्ट का एसपी मिल गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिल गई, तो हम उससे क्या निकाल लेंगे, गेन, और गेन से गेन परसेंट फाइंड करना बहुत इजी है। तो ये इस क्वेश्चन का मोटर है। तो देखो यहाँ से सीपी ऑफ रिमेनिंग पार्ट, हम इसका रिमेनिंग पार्ट का सीपी निकाल लेंगे, तो वो आ गया 3000 रुपए, ठीक है। ये 3000 रुपए आ गए। अब मुझे क्या निकालना है, एसपी निकालना है, एसपी ऑफ 1/3 पार्ट। एक क्या हिस्सेगा, एसपी क्या था ये फाइंड करना है। तो एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन दिस। अगर गेन हुआ तो इसके ऊपर तो क्या हो रहा है, गेन होने लग रहा है 10% का। तो यहां से हम एसपी ऑफ 1/3 पार्ट ये फाइंड करें, ये आ जाएगा आपका 1500, 10% तो 110 प्लस 10 हो जाएगा, और अमाउंट क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 15 गुना 110, ये आ जाएगा कितना 0, तो ये आ जाएगा आपका 1650।
1650 रुपए 1/3 पार्ट पे क्या हो गया आपके पास एसपी हो गया। अब क्या करना है कि मुझे नहीं पता इस पूरी ट्रांजैक्शन पे क्या चाहिए 12% का बेनिफिट। तो देखो ये सीपी है उसका एसपी फाइंड करना है। गेन क्या चाहिए मुझे, गेन चाहिए मुझे 12% और सीपी है वो है ये। तो इसका एसपी क्या जाएगा, एसपी ऑफ टोटल शुगर पूरी का क्या है तो आ जाएगा 4500 गुना 112/100। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कैंसिल, तो 112 तो ये आ जाएगा 45, तो ये आपका आ जाएगा 10 1 5 और 1 6 हो जाएगा 5 इंटू आ जाएगा 8 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 4, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 0 4 0। तो मुझे ये चाहिए, तो अब क्या करूंगा, एसपी ऑफ रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ हिस्सा है उसका क्या निकालूंगा, एसपी निकालूंगा, इसकी तो जरूरत थी हमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50,040, ये इसने बेच दिया 1650, इसमें से घटा दो ये आ जाएगा 0, 14 - 5 9 और यहाँ पर 9 9 माइनस ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3। तो ये बच गया रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ से क्या मिला, गेन मिला और गेन कितने मिला 390। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट क्या जाएगा 390 अपॉन एसपी सॉरी सीपी हमारे गुना ये सीपी था, तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो ये आ गया 13%। तो 13% हमारे पास क्या आ जाएगा इसके ऊपर, पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर हमारे पास बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट वाला, इसमें क्या होगा, चलो इसको भी हम कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना खोज करके वहां तक वीडियो को। ठीक है, अब नेक्स्ट कर देते हैं, ये क्या है आपका, इसमें सीपीओ प्लॉट की जो सीपी है वो है आपके पास 4,80,000। तो सीपी ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ प्लॉट की ये निकालना है, तो 25 × 4,80,000 इसको कैंसिल कर दो तो ये जाएगा 96 और 000। ठीक है, इसको सोल्व कर दो तो आ जाएगा 0 0 0 12 और 18 हो गया जाएगा 90। तो यहां से तो हमारे पास आ जाएगा सीपी ऑफ रिमेनिंग पार्ट, वो कितनी आ जाएगी, वो इसमें से इसको क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 0 0 0 ये आ जाएगा 8 8 सॉरी 8 क्यों आएगा यहाँ से, हाँ 8 आएगा और 3 तो ये देखो, तो आपके पास जो बचा हुआ पार्ट है उसकी ये बची, समझ गए। अब हम यहाँ से रिमेनिंग पार्ट की जरूरत पड़ेगी उसी क्वेश्चन के लिए, अब हम यहाँ से एसपी निकाल लेंगे 2/5 पार्ट का, तो एसपी ऑफ 2/5 पार्ट वो फाइंड करो, वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 60 × 100 प्लस, इसमें क्या हो रहा है लॉस 100 प्लस नहीं आएगा, अब क्या आएगा माइनस, अब आएगा माइनस लॉस परसेंट और अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 1920 into 94 अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो इनका मल्टीप्लाई 94 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, यहाँ क्या करूँगा 94 से, तो ये आ जाएगा 0 8 3 और ये आ जाएगा 7 इंटू ये आ जाएगा 0 18 0 18 181 और
180 480। इस प्लॉट का 2/5 पार्ट जो मैं बेच रहा है उसका कितना आ गया 180 480, ठीक है, ये उसने बेच दिया। अब मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग पार्ट का क्या मिल जाए, एसपी मिल जाए। बट एक कंडीशन यहाँ पे रखी थी, मुझे सारे ट्रांजैक्शन में 10% का क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए। तो देखो सीपी ये है और गेन मुझे कितना चाहिए, पूरे के ऊपर 10%, गेन परसेंट बेनिफिट 10%। तो सीपी दे रखे, यहाँ से एसपी फाइंड कर लो। एसपी क्या आ जाएगा, सीपी इनटू 110 अपॉन 100, तो क्या आ जाएगा 48000 इनटू 110 अपॉन 100। तो इसको कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 48000 इनटू 11, तो ये बच जाएगा आपका 000 और ये आपका आ जाएगा 825। उसने बेची 5,28,000 बेचेगा तभी उसको मिलेगा। तो क्या फाइंड आ जाएगा यहाँ से, एसपी ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें हम निकाल लेंगे एसपी। तो बचे हुए पार्ट का एसपी फाइंड कर दो। तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करा दे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दे 180, तो 180 480 से सब्ट्रैक्ट करा दो, तो वो आ जाएगा आपका 0 से 0 या 10 माइनस 8 2, ये 9 9 माइनस 4 5, ठीक है ना, ये आ जाएगा 0, ये 10 10 माइनस 8 2, यहाँ 9 में जाएगा 5 3 4, यहाँ से आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपका 12 12 माइनस 8 4 और ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 3। तो रिमेनिंग पार्ट का जो एसपी है वो आ गया ये। अब उसने उस प्लॉट को खरीदा कितने में, उसकी कॉस्ट प्राइस जो बचा हुआ पार्ट था उसकी कॉस्ट प्राइस तो थी 2,88,000 और उसमें वो बेच कितने रहा है 3,47,500 इसमें। तो इसको क्या मिला, गेन, क्या मिल गया, गेन। और गेन कितने का मिल गया, इसमें से ये घटा दो, तो इसमें से ये घटा दो आप, तो जो आएगा वो आपका गेन मिल जाएगा। तो 520 प्राइस के यहाँ से 17 में से 8 जाएंगे तो 9, यहाँ से 13 में से 8 जाएंगे तो 5, ठीक है। तो उसको बेनिफिट हुआ इतने रुपये, ठीक है, ये आ गया। तो गेन परसेंटेज निकालो, गेन परसेंटेज क्या जाएगा, गेन कितने का होता है, गेन होता है 59,520 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी और इनटू क्या था 100, इसको आप डिवाइड करोगे वो आपको क्या देगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन है। आई होप ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी 10 में, तो इसको आप कर लेना। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज मिलेगी 10 की, वो जल्दी आपके पास वीडियोज आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 8053313590, इनके ऊपर शेयर करना अपनी प्रॉब्लम्स को और मेरे से क्वेश्चन सोल्व करवा लेना जो भी आपको प्रॉब्लम आती हो। और मुझे विश्वास है कि आप लोग ये काम कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से एक कॉपी लगा रखी